हेलो लर्नर्स। आज हम सिक्योरिटाइजेशन क्या है, उसका मीनिंग, पार्टिसिपेंट एंड देयर फंक्शन, ये इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे। तो पहले तो देखते हैं सिक्योरिटाइजेशन क्या है। द सिक्योरिटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग illiquid asset such as loans or receivable into marketable securities। सिक्योरिटाइजेशन एक प्रोसेस होती है, उसमें जो इलिक्विड एसेट होते हैं जैसे कि लोन्स हो गए या फिर रिसीवेबल्स हो गए, उन एसेट को, इलिक्विड एसेट को क्या करना है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करना, ये सिक्योरिटाइजेशन होता है। अभी सिक्योरिटाइजेशन की प्रोसेस हम आगे देखेंगे, तब आपको और ज्यादा क्लियरिटी आएंगी। मैंने इस डायग्राम में सिक्योरिटाइजेशन की पूरी प्रोसेस इजी वे बताई है। तो बैंक जो है उसे ओरिजिनेटर ऑफ लोन बोलेंगे। वो क्या करती है, बोरोवर को लोन देती है, बराबर। और उसके बदले ये बोरोवर क्या करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं एंड कीप्स मॉर्गेज एज अ सिक्योरिटी। और वो क्या करते हैं, सिक्योरिटी के लिए मॉर्गेजेस बैंक अपने खुद के पास क्या रखती है, गिरवी क्या रखती है, जो बोरोवर को जब लोन देती है कुछ तो कोलैटरल या फिर गहान मॉर्गेज अपने पास रखती है। ओके। फिर ये एक ही बोरोवर नहीं होगा कि उसे अकेले को लोन चाहिए। तो बैंक जो है बहुत सारे अलग अलग बोरोवर होते हैं जिन्हें लोन की जरूरत होती है। जैसे कि अगर किसी को घर लेना है तो होम लोन देती है, अगर कार लेना है तो कार लोन देती है, क्रेडिट लोन होती है। अलग 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 लोगों को अलग अलग लोन चाहिए होते। तब ये बैंक जो है क्या करती है, लोन बोरोवर को प्रोवाइड करती है, उसके बदले क्या करते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करती है एंड खुद के पास गिरवी कुछ रखती है एज ए सिक्योरिटी। या सो बैंक कीप्स मॉर्गेज एज सिक्योरिटी फ्रॉम द बोरोवर्स। अभी ये अकेला नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने बैंक के पास से क्या लिए है, खुद लोन लिए हैं। अभी बैंक के पास पूरे पैसे खत्म हो गए, अभी फिर से और सारे लोग आ गए, उन्हें भी लोन चाहिए। अभी क्या बैंक बोलेंगे अभी मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। तो अभी उसे और पैसे चाहिए, तो वो एक क्या करती है, एक पर्सन मतलब एक लीगल एंटिटी को अपॉइंट करती है और उससे बोलती है कि मेरे पास बहुत सारे बोरोवर है, वो धीरे धीरे मुझे इंटरेस्ट और मेरे जो लोन है वो रीपे करेंगी, लेकिन अभी मेरे बैलेंस शीट में, मेरे हाथ में कुछ भी कैश नहीं है। तो आप क्या करो, मेरे पास जो मॉर्गेजेस है, ये जो सिक्योरिटी है, जो कोलैटरल मिला है, उन सारे बोरोवर को मैं आपको हैंड ओवर करती हूँ और उसके बदले आप मुझे क्या करना, उसके बदले में आप मुझे पैसे देना। ओके। तो वो सारे सब किसे हैंड ओवर करती है, स्पेशल पर्पस व्हीकल को। ये स्पेशल पर्पस व्हीकल एक लीगल एंटिटी होती है, वो क्या करती है, गिव्स बैंक को क्या करती है, द मनी विथ सम इंटरेस्ट, पैसे देते हैं इंटरेस्ट के साथ। ओके। और बैंक क्या करती है, गिव्स मॉर्गेजेस, मतलब जो गिरवी रखा हुआ है, जो सिक्योरिटीज है, वो एसपीवी को दे देती है। सो गिव्स मॉर्गेज फुल टू रिसीव कैश फ्लो, और उसके बदले उन्हें कैश फ्लो मिल जाता है। ये तो हो गया एसपीवी एंड बैंक के बीच में जो हो रहा है वो ट्रांजैक्शन। फिर सब ये एसेट पुल टुगेदर करके एसपीवी क्या करती है, एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसे पॉइंट करके बोलती है कि मेरे पास जो बोरोवर ने लोन लिए हैं, जो सिक्योरिटीज है, उसे आप क्या करो, एसेस करो और मुझे बताओ कि कौन जो बोरोवर है वो लोन रीपे कर पाएंगे और कौन से नहीं रीपे कर पाएंगे। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एज पर इंस्ट्रक्शन सब क्या करती है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी में ये एसेस करती है कि ए कैटेगरी वाले लोग सारे सब रीपे कर पाएंगे, बी के कैटेगरी वाले लोग थोड़ा थोड़ा करके पे कर पाएंगे, और सी कैटेगरी वाले थोड़ा डाउटफुल है, वो
बिजनेस कैसे चल रहा है या फिर परफॉर्म मार्केट कैसे चल रहा है, उसके हिसाब वो रीपे कर पाएंगे। ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ये स्पेशल पर्पस व्हीकल को बता देती है। और ये सब सुनकर ये स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है लीगल एंटिटी, वो क्या करते हैं, उस उनके पास जो मॉर्गेजेस है वो पूरे जो पुल टुगेदर करके, मतलब जो एसेट है उसे पुल टुगेदर करके एक ट्रांचेस बनाती है। मतलब ट्रांचेस का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना। तो जब वो डिवाइड करती है तो छोटे पार्ट को वो बॉन्ड बोलेंगे हम। और बॉन्ड को अलग अलग रेटिंग देती है, जैसे कि ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। मतलब जैसे रिस्क होगा या फिर रिटर्न हो गए, उस कैटेगरी में उसे डिवाइड करेंगे। और ये जो बॉन्ड है वो क्या कर रही है, इन्वेस्टर को इशू कर रही है। कौन? स्पेशल पर्पस व्हीकल, एसपीवी। ये बॉन्ड को इन्वेस्टर को इशू करते हैं और इन्वेस्टर उसे परचेस करते हैं। तो ये पूरी जो प्रोसेस है उसे ही हम सिक्योरिटाइजेशन बोलेंगे। फिर से, सिक्योरिटाइजेशन क्या है? सिक्योरिटाइजेशन इज a process of converting illiquid asset। अभी illiquid asset क्या हो गया है? बैंक ने बोरोवर को लोन दिया, उसके बदले में कुछ तो गिरवी रखा, दैट इज अ illiquid asset हो गई। सच एज अ लोन रिसीवेबल। जो illiquid asset है वो मार्केटेबल में, मार्केट में क्या करना, सेल कर देना, मीन्स इनटू मार्केटेबल सिक्योरिटी as a securitization। This is the process of securitization। इसे ही हम securitization बोलेंगे। अभी इसमें कौन कौन, सिक्योरिटाइजेशन में कौन कौन पार्टिसिपेट होता है? जैसे कि ओरिजिनेटर हो गया, उसे स्पॉन्सर भी बोलते हैं, ओरिजिनेटर को बैंक भी बोलते हैं। वो क्या करती है, जो बोरोवर्स होते हैं उन्हें इशू करती है क्या, लोन, क्रेडिट। और जैसे कि होम लोन हो गया, फिर क्रेडिट, जैसे होम लोन, क्रेडिट कार्ड हो गए। ओके, तो ये सब कौन देती है? बैंक इशू करती है। फिर उसके बाद उसके बदले में क्या करते हैं, सिक्योरिटीज एक्सेप्ट करती है। ओके, जब लोन देते हैं तो कुछ सिक्योरिटी एक्सेप्ट है। देन उसके बाद क्रिएट अंडरलाइंग एसेट। फिर जब एक सारे लोगों को जब लोन देती है तो वो एक डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में होते हैं। उस डिफरेंट कैटेगरी में वो अंडरलाइंग एसेट, जैसे कि मॉर्गेजेस, लोन्स हो गए, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल हो गए, ये इन सब को क्या करती है, क्रिएट्स करती है। वो इकट्ठा जगह पुल टुगेदर करती है। देन उसके ये होने के बाद क्रिएशन ऑफ लीगल एंटिटी, जैसे कि स्पेशल पर्पस व्हीकल है वो उसे अपॉइंट करती है। इस असेट को पुल टुगेदर करने के बाद वो सारा किसे देती है, एसपीवी को हैंडओवर स्पेशल पर्पस व्हीकल को दे देती है। अभी अभी स्पेशल पर्पस व्हीकल सेकंड है, उसका क्या मेन पर्पस है, वो क्या करते हैं, ये सारे अंडरलाइंग एसेट है वो होल्ड करती है। फिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को क्या करती है, असेस करने को बोलती है। फिर ट्रांचेस करते हैं, जैसे कि पार्ट में डिवाइड करके डिफरेंट कैटेगरी में एज पर देयर रिस्क एंड रिटर्न उसे वो एसेट को डिवाइड करती है, ट्रांचेस करती है। देन इशू सिक्योरिटीज और बॉन्ड टू द इन्वेस्टर, ये स्पेशल पर्पस करती है। ये इसका मेन पर्पस क्या है, द इंटरमीडियरी बिटवीन ओरिजिनेटर ऑफ एसेट एंड द इन्वेस्टर। अभी ओरिजिनेटर कौन है, ये बैंक है। बैंक और इन्वेस्टर जो होते हैं उस उनमें बिटवीन जो इंटरमीडिएट, जो बीच का जो काम कर रहे हैं, कौन करती है, तो स्पेशल पर्पस व्हीकल। ये इसका मेन वर्क है, इंटरमीडिएटरी का वर्क। ओके, देन अंडर राइटर। अभी अंडर राइटर कौन हो सकता है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, बैंक हो सकते हैं। वो क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, किस लिए, सिक्योरिटाइजेशन के लिए, कि डील करे एंड मार्केट में वो सिक्योरिटी इन्वेस्टर को मार्केट करे। फिर अरेंजिंग फॉर द सेल ऑफ इशूअर सिक्योरिटी टू इनिशियल इन्वेस्टर, जो इनिशियल इन्वेस्टर होते हैं उनको सिक्योरिटी इन्वेस्ट इशू करना,
ये अंडरराइटर का मेन पर्पस होता है। अभी ट्रस्टी, ट्रस्टी एक लीगल एंटिटी होती है, वो क्या करती है, अंडरलाइंग एसेट है उसे होल्ड करती है ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर तो आपको पता है इंडिविजुअल होगा, इंस्टीट्यूशन होगा, कोई भी हो सकता है, उनके बिहाफ पर ये ट्रस्टी क्या करती है, अंडरलाइन एसेट होल्ड करती है। वो क्या, कौन है, पर्सन ओरिजिनेटेड लाइक बैंक होल्ड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर। ये क्या करती है, परफॉर्म डिटेल्स अंडर द ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट। वो मेन परफॉर्म क्या करती है, जो ट्रांजैक्शन हो गया उनके डॉक्यूमेंट क्लियर है क्या, ये देखने का भी काम करते हैं। मेन रोल क्या है, सर्विंग एज अ कस्टोडियन। वो क्या मेन रोल करती है, एक कस्टोडियन, अकाउंट बैंक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, जो जो भी काम अकाउंट से रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेटर, ये सब रोल किसका है, ये ट्रस्टी का है। ये रिस्पॉन्सिबल होती है टू इंश्योर दैट द टर्म ऑफ एग्रीमेंट आर टू बी अधेर मेटिकुलसली। मतलब जो भी एग्रीमेंट होने वाला है वो सब ट्रूली है, ऑथेंटिक है, ये सब किसका काम है, ट्रस्टी का देखने का काम है। अभी लास्ट में कौन होता है, इन्वेस्टर। उसमें इंडिविजुअल आ गए, इंस्टीट्यूशन आ गए, बैंक आ गए, म्यूचुअल फंड आ गए, कोई कोई भी आ सकता है जिसे इन्वेस्ट करना है। ये हो गया इन्वेस्टर। वो क्या करते हैं, परचेस करते हैं सिक्योरिटीज, मतलब बॉन्ड होते हैं, वो परचेस करते हैं और अपना रिस्क और अपना रिटर्न्स कितना चाहिए वो देखकर वो ये बॉन्ड में इन्वेस्टर क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। ये हो गई पूरी प्रोसेस सिक्योरिटाइजेशन की। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन पे क्लिक करो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको और कौन सा कोई टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो कमेंट में लिखकर मुझे बता देना, तो मैं एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू, बाय।